दोस्तों, क्या आप जानती हैं एक ऐसा व्रत भी है जिसे करने से पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। लेकिन इस व्रत को सही विधि से कैसे करें, कौन-कौन सी सामग्री चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आखिर सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण कैसे वापस लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी विस्तार रूप से बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वट सावित्री व्रत कब है? साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती है। अब मैं आपको बताती हूँ वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में वट यानी बरगद के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। बरगद का पेड़ लंबी आयु और अमृत का प्रतीक माना गया है। इसी कारण महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की एक पौराणिक कथा का वर्णन करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें आप सावित्री, सत्यवान और यामा की कहानी जुड़ी है। यदि आप इस कहानी को सुनते हैं तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से सावित्री ने यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तो चलिए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके बाद माता सावित्री के आशीर्वाद से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया और पूरी श्रद्धा से अपने पति की सेवा करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें कई बार वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पति धर्म और बुद्धिमानी से यमराज को प्रसन्न करती रही। अंत में यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी, फिर उनके राज्य की समृद्धि और अंत में स्वपुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया। तब सावित्री ने कहा, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। यमराज उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी से वट सावित्री व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, तो चलिए जानते हैं। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे कि उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ और संभव हो तो लाल पीले वस्त्र ही पहने, पूरे दिन श्रद्धा और संयम रखे। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, लेकिन स्वास्थ्य अनुसार फलाहार भी आप कर सकती हैं। किसी का अपमान या झूठ नहीं बोलना चाहिए। मन में भगवान और पति के प्रति शुभ भावना रखे। इसमें हमें पूजा करते समय हमें कुछ सामग्री की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पूजा में लगने वाली जरूरी सामग्री। आवश्यक पूजा की सामग्री में सबसे पहले आता है बरगद के पेड़ की पूजा के लिए जल, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी कि चावल, फूल और माला, धूप, दीपक, रुई और घी, मूली या कच्चा सूत, भीगा हुआ चना, फल, मिठाई, पान, सुपारी, नारियल, लाल चुनरी, सावित्री सत्यवान की तस्वीर या प्रतिमा, पूजा की थाली, कलश और दक्षिणा। तो आपने जाना कि पूजा सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। अब आप जानेंगे कि पूजा विधि हमें किस प्रकार करनी है। सुबह पूजा की तैयारी हम किस प्रकार करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करें, घर के मंदिर की साफ सफाई रखें, फिर व्रत का संकल्प ले। आप बोल सकती है कि मैं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत रख रही हूँ।
अब हमें पूजा की एक थाली तैयार करनी है जिसमें रोली, चावल, फूल, दीपक, मिठाई और कच्चा सूत रखना है। बरगद के पेड़ की पूजा करें। बरगद के पेड़ के पास आप जाएं, पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, रोली और चावल चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं, फिर कच्चा सूत लेकर पेड़ की 7 या 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। फिर आप सभी को वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़े। कथा सुनना इस व्रत का महत्वपूर्ण भाग माना गया और इस व्रत की कथा जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी सुनाई, वहां से भी आप सुन सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप ये हमारे चैनल से भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। फिर हमें भगवान विष्णु तथा माता सावित्री और बरगद के वृक्ष की आरती करनी चाहिए। व्रत खोलने की कुछ विधि होती है। शाम को पूजा पूर्ण होने के बाद फल या सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। कई स्थानों पर महिलाएं अपनी सास का आशीर्वाद लेकर व्रत पूरा करती हैं। वट सावित्री व्रत के लाभ होते हैं कुछ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख शांति आती है, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी, व्रत की विधि, पूजा विधि, सामग्री, कथा और महत्व। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आस्था शक्ति 108 डिवाइन को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।